बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी कैप्टन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर जो है वो पहुंचाया था और बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई हैं, वो भी 2 दफ़ा में। तो ये कार्टून नेटवर्क बाबर को इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बाबर आजम जब अपने पीक पर थे 1-2 साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा कोहली के रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ रहे थे। तो लोग बाबर और कोहली को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लग गए हैं और तब से इनको ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं हो रही थी। क्योंकि कार्टून नेटवर्क है, हम भी फ़न के तौर पर इसको जो है वो पाकिस्तान में सब देखते हैं और खुश होते हैं, इनके चेहरे देख के हमें जो है वो हँसी आ रही होती है, लेकिन ये बेशर्म लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि हमें बहुत लोग चाहते हैं और हमारे फ़ैन हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट उनको ये पता नहीं है कि लोग इनको ऊपर हँसने के लिए इनको जो है वो देख रहे होते हैं। हम इंडियन बगैर सींग वाले गैंडे के बारे में, इस गैंडे की हालत भी कुछ कार्टून नेटवर्क जैसी ही है। इस छाबड़ी वाले का मसला ये है कि इसके पास टॉपिक कोई भी नहीं होता और जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर ये अपनी औकात और बनियान दोनों से बाहर आ जाता है। इस छाबड़ी वाले को कोई बताए कि जब कोरोना आया था तो तुम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी अपने लोगों को देने के लिए। इवन के जो लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे थे वो पैदल चल के जा रहे होते थे, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं होती थी। वो बीबीसी का नुमाइंदा अपने जूते जो है वो उनको दे रहा होता था कि जाओ भई आप अपने घर जो है वो पहुँच जाओ। तो इस तरह की हालत रखने वाला मुल्क, उसके क्रिकेट एक्सपर्ट जब इस तरह यूट्यूब के ऊपर बैठकर या टीवी के ऊपर बैठकर जब इस तरह की बातें करेंगे तो इसका यही मतलब है कि जस्ट वो अपनी दुकान चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार प्लेयर बाबर आजम के बारे में, जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल के अंदर लीड करते हैं। उनके बारे में बात करेंगे कि बाबर जो है फॉर्म से ज़्यादा एक क्लास का नाम है, क्योंकि फॉर्म तो टेम्परेरी होती है बट क्लास जो है वो बाबर की परमानेंट है और बाबर की क्लास पूरी दुनिया ने जो है वो देखी है कि वो किस तरह के प्लेयर हैं। इवन आजकल ये हो रहा है कि पाकिस्तान में भी और इवन के कुछ इंडियंस और अफगानी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो चला रहे होते हैं कि बाबर चलता नहीं है, बाबर टीम के ऊपर बोझ है, उसका स्ट्राइक रेट का इशू है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी कैंपेन जो है वो बाबर के खिलाफ चल रही हैं। बट अगर हम स्टैट्स की बात करें तो बाबर आजम वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं बल्कि दुनिया के कि जिन्होंने फास्टेस्ट 5000 रन बनाए थे, जस्ट बिहाइंड हाशिम आमला और कोहली के उसने जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। बाबर आजम 2021 और 2022 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं आईसीसी के। इसके अलावा बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी कैप्टन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर जो है वो पहुंचाया था। और आपको याद होगा कि जो T20 वर्ल्ड कप था इंडिया के साथ जो मैच था, तो पाकिस्तान वो वाहिद मैच जीता था इंडिया से किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर T20 मैच का जीतना। पाकिस्तान ने वो भी बाबर आजम की कप्तानी में जीता था और आपको याद होगा एक शर्मनाक हार जो है वो इंडिया को हुई थी जब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने स्कोर को जो है वो चेज़ किया था। तो बाबर आजम के बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज़ बनाई हैं, वो भी 2 दफ़ा में। तो ये जो स्टैट्स हैं आप इनको मीम बनाकर जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम को जो है वो दुनिया एक बेस्ट बैटर जो है वो मान चुकी है। इवन कि वो भी एक टाइम था, अभी ज़्यादा दूर नहीं, कि जब बाबर आजम को जो है वो फ़ेब 4 या फ़ेब 5 के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता था। तो अब उसकी अगर आप फॉर्म पर आएँ तो ऑब्वियसली फॉर्म हर प्लेयर की जो है वो उसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है, एक रफ़ पैच आता है प्लेयर्स के कैरियर्स के अंदर। तो सेम कोहली, अगर आप उसको कोहली को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता था, बाबर आज़म को एक-दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता था, तो कोहली खुद जो है वो 3 साल बगैर सेंचुरी के रहा है। तो इस तरह के जो उतार-चढ़ाव है प्लेयर्स के कैरियर्स में जो है वो आते रहते हैं। तो अब इसकी बिना पर आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबर आज़म की चूँकि फ़ॉर्म नहीं है, तो वो एक बेहतर प्लेयर नहीं है, वो एक टीम के अंदर उसकी जगह नहीं बनती, तो उसको कैरियर ही जो है वो आप ख़त्म करा दो। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंडियन यूट्यूबर्स पर जिन्होंने बाबर के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई होती है। आपको जैसे कि नज़र भी आ रहा है, ये कार्टून नेटवर्क का पूरा एक ग्रुप है जो टीवी पर बैठकर तबसरे कर रहा होता है और औकात इतनी इनकी है नहीं तबसरा करने की, इसलिए पाकिस्तान में जस्ट इनको एक फ़न के तौर पर जो है वो लोग देखते हैं। इनका मसला ये है कि ये अगर रात के टाइम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो सुबह उठकर फिर उनकी जो है वो मजबूरी में उसकी तारीफ़ें करनी पड़ती है। ये कार्टून नेटवर्क बाबर को इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बाबर आजम जब अपने पीक पर थे 1-2 साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा कोहली के रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ रहे थे। तो लोग बाबर और कोहली को एक-दूसरे के साथ कंपेयर करने लग गए हैं और तब से इनको ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं हो रही थी। तो ये जो ग्रोह है पूरे का पूरा कार्टून नेटवर्क का, कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर अच्छा परफ़ॉर्म करे, इन्होंने बाबर को कहना होता है कि बाबर सीखो। शाहीन से सीखो, हारिस से सीखो, फ़खर से सीखो। कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर अगर अच्छा परफ़ॉर्म करे, तो इन्होंने सारा जो मलबा होता है वो बाबर आज़म के ऊपर जो है वो फेंकना होता है कि बाबर आज़म इनसे सीखो। और ये वही कार्टून है जब बाबर आज़म इंडिया में गए थे, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो ये होटल के अंदर लाइन में खड़ा था कि बाबर आज़म आएँगे तो मैं उनसे जो है वो सलाम लूँगा और बात करूँगा। लेकिन इसकी किस्मत में सिर्फ़ एक हाय बाबर ही लिखा था और वही उसने वहाँ पे बोला है। तो ये कार्टून नेटवर्क जो कि हर वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा होता है। और अब मसला इनका ये है कि जब इनके पास क्रिकेट के टॉपिक खत्म हो जाते हैं, तो ये फिर पॉलिटिक्स के टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कार्टून नेटवर्क है, हम भी फ़न के तौर पर इसको जो है वो पाकिस्तान में सब देखते हैं और खुश होते हैं, इनके चेहरे देख के हमें जो है वो हँसी आ रही होती है, लेकिन ये बेशर्म लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि हमें बहुत लोग चाहते हैं और हमारे फ़ैन हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट उनको ये पता नहीं है कि लोग इनको
ऊपर हँसने के लिए इनको जो है वो देख रहे होते हैं हम। 10th ग्रेड के अंदर हमने बायो में इंडियन एक सींग वाला गैंडा पढ़ा था, जो कि एक एक्सटेंट स्पीशीज़ है। इसी से मिलता-जुलता आज हम बात करेंगे एक इंडियन बगैर सींग वाले गैंडे के बारे में। इस गैंडे की हालत भी कुछ कार्टून नेटवर्क जैसी ही है, क्योंकि इसका भी सबसे जो बड़ा टॉपिक है वो यही है कि पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान बुरा भला है, पाकिस्तान ये है। क्रिकेट पर इसको तबसरा करना नहीं आता, बट जो इसको मटेरियल मिल रहा होता है ये वो टीवी पर जो है वो आके बोल रहा होता है। अब इस छाबड़ी वाले का मसला ये है कि इसके पास टॉपिक कोई भी नहीं होता, और जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर ये अपनी औकात और बनियान दोनों से बाहर आ जाता है, और ये भी बाबर के खिलाफ ही बोल रहा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना है। अब इस छाबड़ी वाले को कोई समझाए कि तुम्हारे अपने मुल्क में करोड़ों लोग जो है वो इस वक्त गुर्बत के नीचे है। तुम्हारे अपने मुल्क का कैपिटल जहाँ पर पीने का जो पानी है वो पेट्रोल की कलर की तरह का होता है, और मुंबई जहाँ पर दुनिया का बड़ा स्लम है सबसे बड़ा, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी 10 साल कम हो जाती है वहाँ पर रहने से, वो 10 साल पहले जो है वो मर जाते हैं। तो ये छाबड़ी वाला जब पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा होता है और इसके पास भी टॉपिक कोई भी नहीं होता, जस्ट बाबर आजम के खिलाफ जो है वो पड़ा होता है, तो इस छाबड़ी वाले की तरफ भी पैगाम है कि अपने ऊपर फोकस करो। इस छाबड़ी वाले को कोई बताए कि जब कोरोना आया था तो तुम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी अपने लोगों को देने के लिए। इवन के जो लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे थे वो पैदल चल के जा रहे होते थे, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं होती थी। वो बीबीसी का नुमाइंदा अपने जूते जो है वो उनको दे रहा होता था कि जाओ भई आप अपने घर जो है वो पहुँच जाओ। तो इस तरह की हालत रखने वाला मुल्क, उसके क्रिकेट एक्सपर्ट जब इस तरह यूट्यूब के ऊपर बैठकर या टीवी के ऊपर बैठकर जब इस तरह की बातें करेंगे, तो इसका यही मतलब है कि जस्ट वो अपनी दुकान चला रहे हैं। इस वक्त बाबर चाहे फॉर्म में नहीं है, लेकिन दुनिया में भी वो एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर जो है वो जाना चाहता है, और पाकिस्तानी बहुत सारे जो है वो बाबर आजम की बैटिंग की वजह से बहुत प्राउड फील किया है उन्होंने पास में। और इंशाल्लाह अब जब भी बाबर आजम फॉर्म में वापस आएंगे तो दुनिया देखेगी कि वो किस तरीके का जो है वो प्लेयर है। रिसेंटली एक चैरिटी मैच हुआ पेशावर के अंदर, जो कि चैरिटी मैच था, और उसमें जिस तरह का क्राउड आया था वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से आया था। हालांकि और भी बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स थे, शाहिद अफरीदी थे उसमें, बट जिस तरह की वो वीडियोस आई बाद में कि लोग भाग 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 कर जो है वो बाबर आजम के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, बाद में उनके पीछे जो है वो भाग रहे हैं, तो ये एक क्रेज़ है बाबर का, और पाकिस्तानियों को पता है कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया, बहुत ज़्यादा प्राउड किया है उसकी बैटिंग की वजह से। आज भी कहीं पर भी आप किसी दूसरे मुल्क में किसी से भी पूछ लें, किसी बड़े प्लेयर से पूछ लें कि पाकिस्तान की टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है, तो वो आपको बाबर का नाम लेंगे, क्योंकि उनको और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब किसी दो मुल्कों के मैच आपस में चल रहे हैं और वहाँ पर बाबर आजम के कवर ड्राइव की जो है वो बात हो जाए, तो उस टाइम एक प्राउड फील होता है। तो बाबर आजम जो कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, बिला वजह तनकीद कर रहे होते हैं, हर प्लेयर के कैरियर के अंदर जो है इस तरह का रफ पैच आता रहता है, वो फॉर्म से बाहर चला जाता है, बट उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसके पीछे पढ़कर उसका कैरियर ही जो है वो खत्म करने की कोशिश करें। मोहम्मद हारिस जो कि कुछ दिन पहले बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बेहतर करने का मशवरा दे रहा था, उसके अगर आप पिछले मैचेस उठा के देख लें तो वो खुद फ्लॉप हो रहा है हर मैच के अंदर। बट जिस दिन बाबर आजम का बल्ला चल गया तो ये जितने आपको मौसमी एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं ये सब बाबर आजम की तारीफों के पुल जो है वो बांध देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।